दे जो मार्ग बताए वो गुरु तीर्थ है। जैसे माता पिता वो सर्वप्रथम गुरु है, जो आपको शिक्षा ग्रहण करवाए वो गुरु है, जो आपको दीक्षा दे वो गुरु है, वो गुरु तीर्थ है। जो गुरु का आदर सत्कार करता है, गुरु क्या करते हैं उसके जीवन में, उसके गृह में, जैसे दिवा प्रकाशका सूर्यो शशि रात्रो प्रकाशकः गृह प्रकाशको दीप तमो नाशकर गुरुः। बोले जैसे रात्रि के बाद दिन आता है तो दिन में सूर्य भगवान आते हैं और पूरे रात्रि को का जो अंधकार होता है उसे दूर कर देते हैं और प्रकाश कर देते हैं। दीवा प्रकाश को सूर्य भगवान दिन को प्रकाश करते हैं और रात्रि में चंद्रमा जो है उस रात्रि को शोभामान करते हैं। उसी प्रकार गृह में क्या होता है, यदि गृह में प्रकाश नहीं है तो क्या करते हैं, यदि घर में बिजली चली जाए तो क्या करें, पूरे दीपक जलाते हैं। जिस प्रकार से वो दीपक जो है घर के प्रकाश को दूर करता है, उसी प्रकार जो है गुरु भी क्या करता है, गुरु जो है हमारे अंदर के जो अंतर आत्मा में जो हमारे हृदय में जो अंधकार है उसको दूर करता है, वो गुरु है। जो अंदर के अंधकार को दूर करे उसे गुरु कहा गया, गुरु तीर्थ है। जिसके घर में गुरु का आदर हो उसके घर में गुरु तीर्थ बन जाता है। दूसरा तीर्थ बताया माता तीर्थ है, पिता तीर्थ है। माता भी तीर्थ है और पिता भी तीर्थ है। जिसके घर में माता और पिता की सेवा होती हो उस घर में माता और पिता का तीर्थ तुल्य वातावरण बन जाता है। वहां जगदम्बा अवश्य वास करती है। भगवान कहते हैं नास्ति मातृ समं तीर्थः पुत्राणां च पितु समं तारिणाय हितायैव गीयैव च परत्र च। पद्म पुराण में लिखा गया है कि नास्ति मातृ समं तीर्थ, माता के समान कोई और तीर्थ है ही नहीं, माता ही सबसे बड़ा तीर्थ है। माता के चरणों में तीर्थ विराजमान रहते सारे तीर्थ। आपने कथा श्रवण की गणपति भगवान की, पूरे ब्रह्मांड के चक्र के लिए गणपति भगवान ने क्या किया, पूरे 7 परिक्रमा शंकर भगवान और पार्वती मैया की कर दी और कह दिया मैंने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर दी। क्योंकि माता और पिता के चरणों में सारे तीर्थ, सारा ब्रह्मांड रहता है जिसने जन्म दिया। नास्ति मातृ समं तीर्थ, कोई ऐसा तीर्थ नहीं जो माता से बढ़कर हो। और पुत्र नाम पितृ समं तीर्थ, पुत्र के लिए तो पिता से बढ़कर और कोई तीर्थ है ही नहीं। पिता के चरणों में भी तीर्थ है, परंतु आज कौन माने महाराज। जैसे ही विवाह संस्कार हुआ तो क्या हुआ, विवाह संस्कार हुआ, तिजोरी की चाबी पुत्र वधू के पास और माता पिता की खटिया दरवाजे के बाहर। यही हाल है कली। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि फला व्यक्ति की माँ जो है वहां छोड़ी गई, आश्रम में छोड़ी गई। अरे अपने घर को आश्रम बनाओ, फिर ये वृद्ध आश्रम बनाने की आवश्यकता नहीं बनेगी। क्यों बनाए हम वृद्ध आश्रम, अपने घर को आश्रम बनाओ, वही उनकी सेवा करो, तब कल्याण होगा। कदापि ऐसे कल्याण नहीं होगा यदि तुम वृद्ध आश्रम में छोड़ दोगे अपने माता पिता को। अरे जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको इस संसार को दिखाया, क्या उसको तुम ऐसे दुखी करोगे। धिक्कार होता है ऐसे प्राणी पर और उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है जो अपने माता पिता को दुख देता है। और माँ कैसी होती है, ना जाने माँ ने कैसा कैसा कष्ट उठाया है। 9 महीने 9 मास तक गर्भ में उस बालक को उठाया और जब वो बालक जन्मा और उसके बाद भी कैसे कैसे लालन पालन पिता और माता ने किया। कौन जाने किस प्रकार से किस अवस्था में उस बालक को
बनाया है, बड़ा किया है, क्या क्या करना पड़ता है। माँ क्या करती है जब वो बालक होता है ना, बालक उत्तर करता है, विष्ठा करता है, तो माँ क्या करती है, रात्रि में उस बालक को सूखे में सुलाती है और अपने आप उस गीले में सो जाया करती है। माँ का हृदय है, माँ सब पर कृपा करती है बंधुओं। ये यहाँ पर आज जो कथा हो रही है, ये भी माँ की कथा हो रही है। इसी का स्वरूप है, जितनी भी संसार में ये माता है, इसी का स्वरूप है। कभी माँ का दुख, माँ को दुख नहीं देना। यदि जीवन में सफल होना है तो माता पिता को कभी कदापि दुख ना देना। और जिसने माता पिता की सेवा कर ली, समझ लेना जीवन में उसने विजय प्राप्त कर ली, और वहीं से उसे भगवान की प्राप्ति का रास्ता मिल जाएगा। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता की सेवा करना, माँ माँ होती है। मातृ तीर्थ, पितृ तीर्थ। और अब कहते हैं सूत भगवान, ध्यान देना, पति तीर्थ तीसरा आ गया, पति तीर्थ। हमारे गृहस्थ की बात हो रही है, हमारे गृहस्थ में ये तीर्थ है, पति तीर्थ। पति भी तीर्थ है हमारा, पत्नी के लिए पति ही तीर्थ है, और तीर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि पति कहे तो जाएं, तीर्थ में भी जाना चाहिए, परंतु पति के साथ जाएं। जब तक पति है तो पति के साथ रहे। पति तीर्थ सभ्यपाद स्वभरतोश्च प्रयागं विद्धि सता वामं च पुष्करं तस्य या नारी परिकल्पते। ये पद्म पुराण के अंतर्गत कहा गया कि पति के पांव में भी तीर्थ विराजमान होते हैं। पत्नी के लिए पति ही तीर्थ है। बोले सभ्यपादम सर्वभूतश्च प्रयागम विद्धि सत्तम। जो सभ्य दाहिना पांव है ना पति का, उसमें प्रयागराज वास करते हैं। जो प्रयागराज है, जहाँ त्रिवेणी संगम है, प्रयागराज तीर्थ उसमें वास करते हैं। वामम च पुष्करम, और बाएं पांव में पति के पुष्कर तीर्थ जो है विराजमान होता है। जो पत्नी अपने पति के सुबह उठ करके पांव को स्पर्श करती है, उसे पुष्कर और प्रयाग का तीर्थ का फल मिल जाया करता है। परंतु कौन करे महाराज, आज तो नाम लिया जाता है, हेलो हाय होती है पति के साथ। ये सभ्यता है, हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, धर्म को छोड़ रहे हैं, धर्म को छोड़ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं, ये देखना, अपने अंदर झांकना। और विदेशी जो लोग हैं वो हमारी सभ्यता को अपना रहे हैं। अब माताएं सोच रही है, महाराज पति को तीर्थ बता दिया, हमारी बारी कब आएगी, हमें तो कुछ दिया नहीं, यही सोच रहे हैं। बोली जगदम्बा महामाया की। भैया शास्त्र किसी से भी द्वेष भावना नहीं रखता, समत्व भाव शास्त्र में लिखा है, समान भाव है। ऐसा नहीं है कि पति ही तीर्थ है, पत्नी भी तीर्थ है। भाइयों को ध्यान रखना, पत्नी भी तीर्थ है, पत्नी तीर्थ कहा गया। जो पद्म पुराण के अंतर्गत लिखा है वो आपको सुना रहा हूं। पत्नी के बारे में लिखा कि पत्नी तीर्थ कैसे है। सदाचार पर भव्या धर्म साधन तत्परा पतिव्रता नित्यं सर्वदा ज्ञान वत्सला। बोले सदाचार भव्या, जो पत्नी सदाचारी हो वो पत्नी तीर्थ कहलाती है। जो धर्म के मार्ग में चले, धर्म साधन में जो कर्म करे, अपने पति को जो धर्म के मार्ग में लगाए, वो पत्नी तीर्थ बन जाया करती है। पतिव्रता, जो नारी पतिव्रता हो वो पत्नी तीर्थ कहलाती है। वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूप हो जाया करती है।
वो साधारण नारी नहीं रहती, लक्ष्मी स्वरूप बन जाया करती है। एव गुणा भवेत भार्या यस्य पुण्या महामती तस्य गेहे सदा देवः तिष्ठन्ति च महोजसः। बोले जिसके नारी के अंदर ये गुण आ जाए, जो धर्म के मार्ग में चल पड़े, जो सदाचारिणी हो, जो माता पिता की सेवा करे और जो पति की सेवा करे और जो पतिव्रता हो, वो नारी लक्ष्मी स्वरूप बन जाया करती है। और ऐसे घर में तस्य गेहे सदा देवा तिष्ठन्ति च महोजसः। बोले उस घर में सदा देवता वास करते हैं, वो घर जो है देवतुल्य हो जाया करता है। ऐसा पत्नी तीर्थ के बारे में भी कहा है। परंतु पत्नी का सदा सम्मान करना चाहिए, तभी तो पत्नी तीर्थ बन सकती है ना। अब ऐसा न हो कि भाई लोग आ गए शाम को रात्रि में बड़े मस्ती में झूमते हुए और फिर सोचे कि हमारी अब सेवा करेगी, तो महाराज सेवा होने वाली नहीं है। तब तो काली का रूप आ जाएगा, वो काली का रूप भी दे सकती है, अनेकों रूप धारण कर सकती है। अरे नारी शक्ति एक ऐसी है जो घर को चला सकती है, सदाचार के मार्ग में लगा सकती है, धर्म के मार्ग में लगा सकती है। और नारी ही एक ऐसी शक्ति है जो घर को बिगाड़ सकती है। आए दिन हम सुनते हैं, कथा के माध्यम से भी सुना, जब भी युद्ध हुआ तो नारी के ऊपर युद्ध हुआ। बोली जगदम्बा महामाया की। और जिस घर में नारी की पूजा नहीं होती है वो घर घर नहीं रहता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। और जिस घर में नारी की पूजा होती है उस घर में देवता वास करते हैं। बोली जगदम्बा महामाया की। माताओं के लिए सुंदर बात लिखी है, नास्ति भार्या समम तीर्थम। बोले भार्या के समान कोई तीर्थ है ही नहीं। यदि किसी के घर में सुलक्षणा भार्या है तो उसके समान कोई तीर्थ नहीं है। और नारी शक्ति में इतनी शक्ति है कि यदि पति कोई धर्म के मार्ग में भी है वो उसे धर्म के मार्ग में ला सकती है, इतनी शक्ति है नारी में। इसलिए तो कहा नास्ति भार्या समम तीर्थ, नास्ति भार्या समम तीर्थ, नास्ति भार्या समम सुखम, नास्ति भार्या समम पुण्यम कारणाय हिताय च। और भार्या के समान सुख भी नहीं है महाराज। नास्ति भार्या समम सुखम, नास्ति भार्या समम पुण्यम। और जो पत्नी के साथ पुण्य कमाया जाता है वो पुण्य उसका अंत भी कोई नहीं है, उसके बराबर कोई पुण्य है। इसलिए तो विवाह किया जाता है। विवाह संस्कार क्यों किया जाए? वो दो आत्माओं का मेल हो जाता है, वो दो नहीं एक ही हो जाते हैं। कारणाय हिताय च। वो भार्या कैसी होती है? बोले वो मोक्ष प्रदान करने वाली, वो तार सकती है अपने पति को भी, इसलिए पत्नी को तीर्थ कहा गया। बोली जगदम्बा महामाया की। इस प्रकार से 6 तीर्थों के बारे में बताया है। जो इन 6 तीर्थों को अपने गृहस्थ में आश्रम में अपनाता है उसके घर में जगदम्बा महामाया साक्षात निवास करती है। बोली जगदम्बा महामाया की। सूत भगवान कहते हैं, हे ऋषियों अब मैं तुमको इससे आगे की कथा सुनाता हूँ। बोले एक बार की बात है और नारायण भगवान ने नर नारायण भगवान का अवतार लिया और बद्रिका धाम में उन्होंने महामाया जगदम्बा की आराधना करी। नर नारायण भगवान का अवतार लिया। कहां पर? बोले बद्रिका धाम में। ये बद्रिका धाम नाम इसका कैसे पड़ा? बद्रिका धाम
बोले एक बार की बात है ऋषियों, एक बार क्या हुआ, भगवान नारायण के मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं तप करूंगा। जब ये इच्छा जागृत हुई तो नर नारायण के रूप में भगवान वैकुंठ लोक से प्रकट हुए और कहाँ पहुंचे, बोले बद्रिका आश्रम धाम पहुंच गए और बैठ गए तप करने के लिए। तो बद्रिका धाम कैसा है, बोले वो तो साक्षात स्वर्ग है, जहाँ से स्वर्ग के लिए रास्ता जाता है। वहां तप करने के लिए जब बैठे तो नारायण भगवान की शक्ति है लक्ष्मी मैया। लक्ष्मी मैया ने सोच लिया मेरे प्रभु तप कर रहे हैं और 6 महीने बद्रिका धाम में धूप रहती है, 6 महीने बर्फ से वो पहाड़ियां ढकी रहती है। कोई गया होगा, दर्शन किया होगा तो आज भी वहां ऐसा लगता है मानो स्वर्ग में हम बैठे हैं। वो साक्षात स्वर्ग है, ज्येष्ठ तीर्थ है बद्रिका धाम। मन में लक्ष्मी मैया के विचार आया, देखो मेरे स्वामी तप कर रहे हैं, क्या मैं तप करने में इनकी मदद नहीं कर सकती, सहायता नहीं कर सकती। लक्ष्मी मैया भी चल पड़ी, वैकुंठ से आ गई। जब लक्ष्मी मैया आई तो इधर नारायण भगवान हजारों वर्ष तक तप कर रहे हैं और अब महाराज लक्ष्मी मैया ने सोचा क्या करूं, कौन सा रूप धारण करूं। तो लक्ष्मी मैया ने बद्रिका का रूप धारण किया। बद्री कहते हैं बैर के वृक्ष को, बैर के वृक्ष के रूप में लक्ष्मी मैया वहां पर आ गई जहां भगवान तप कर रहे थे। और बैर के वृक्ष के जो होता है आपने देखा होता है कि कैसा होता है, ऊपर से जैसे छत्र होता है वैसा बैर का वृक्ष है, वैसे लक्ष्मी मैया वहां बैर के वृक्ष के रूप में प्रकट हो गए, भगवान को छांव करने लगी। जब बर्फ पड़े उस धरा पर, तब बर्फ से सारी पहाड़ियां ढक जाती है, नारायण भगवान को छांव कर रही है लक्ष्मी मैया। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। जब तपस्या से उठे नारायण भगवान तो देखा कि ये तो साक्षात लक्ष्मी है और आज मेरी सेवा में उपस्थित है। महालक्ष्मी भी प्रकट हो गई अपने स्वरूप में और आज प्रसन्न हुए नारायण भगवान और कहा, हे लक्ष्मी, हे देवी, तुम इतने समय तक मेरे साथ यहाँ रही, जब तक मैंने तप किया तब तक तुमने मेरा साथ दिया, इस तप में तुमने मेरा साथ दिया है, इसलिए आज तुमको मैं वरदान देता हूँ, तुमको वरदान देता हूँ। इस जो स्थान का नाम है आपने बद्रिका का रूप धारण किया है, इसलिए मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा और इस जगह का नाम बद्रिका धाम पड़ जाएगा। महालक्ष्मी मैया के नाम पर ये बद्रिका धाम उस जगह का नाम पड़ गया। बोली बद्रिका धाम की जय। उस बद्रिका धाम में तप कर रहे थे और इधर क्या हुआ, बोले एक बार हे ऋषियों, प्रहलाद पाताल लोक में रहते हैं और पाताल लोक में रह करके देख रहे हैं कि 2 ऋषि है, नर और नारायण। नर नारायण जो है तप कर रहे हैं और आज जो है युद्ध करने का मन में विचार हुआ और प्रहलाद जो है पाताल लोक से आए युद्ध करने के लिए नर नारायण भगवान के साथ साथ। देवी भागवत में ये वर्णन मिलता है, जब युद्ध होने लगा, हजारों वर्ष तक युद्ध किया, परंतु प्रहलाद नर नारायण भगवान को पराजित ना कर सके। जब पराजित ना कर सके तो बड़ी लज्जा आई और भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और लज्जित हो गए। प्रणाम करते हैं, प्रभु मुझे क्षमा करें, आप कोई साधारण ऋषि नहीं हो, आप तो मुझे लगता है साक्षात भगवान है। मेरे मन को जो है गलानी हो रही है, मन में प्रहलाद की गलानी हुई। जब प्रहलाद की गलानी हुई तो आज भगवान के चरणों में नमन करते हैं, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दें और मेरे अपराध को क्षमा करें, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। आज प्रहलाद जो है स्तुति गा रहे हैं, हे प्रभु सदा सदा मैं उस पाताल लोक में तेरा ही भजन करता रहूं, तेरा ही नाम लेता रहूं, मैं
आपको पहचानने में बड़ी भूल कर बैठा हूँ। इसलिए प्रभु मुझे केवल एक आशीर्वाद दे कि सदा सदा तेरा नाम सुमिरन होता रहे। हो मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। हो मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो